भारतीय डेलीगेशन के पहुंचने से पहले ही मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया गया। मॉस्को एयरपोर्ट के पास हुए ड्रोन हमले के कारण विमान कई घंटे तक उतर नहीं सका और डीएमके सांसद कनिमोझी का विमान हवा में ही फंसा रहा, जिसके बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान परिचालन कुछ घंटों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ घंटों के बाद भारतीय डेलीगेशन के विमान को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय डेलीगेशन की टीम कई देशों की यात्रा पर गया है। इस दौरान डेलीगेशन की एक टीम का नेतृत्व कर रही डीएमके सांसद कनिमोझी रूस के दौरे पर हैं। इसी बीच मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद मॉस्को एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन अटैक यूक्रेन ने किया है। फिलहाल कई घंटों के बाद सांसद कनिमोझी को लेकर विमान सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। इसके बाद रूस में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उन्हें सुरक्षित उनके होटल तक पहुंचाया। वहीं मॉस्को पहुंचने पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही डीएमके सांसद ने कहा कि रूस भारत का रणनीतिक साझीदार है। हम हमेशा कूटनीतिक मुद्दों, व्यापार आदि पर मिलकर काम करते रहे हैं। ऐसे में भारत को जब बार बार आतंकवादी हमले का सामना करना पड़ रहा हो तो रूस से संपर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम यहां अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के सदस्यों से मिलेंगे। इसके बाद हम रूस के उप विदेश मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। फिर हम थिंक टैंक्स और रूसी मीडिया के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि भारत में क्या हुआ और हमें आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कैसे लड़ना है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने जानकारी देते हुए बताया कि रूस की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद यह टीम स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन की यात्रा करेगा। Our objective is to take the message of India to different countries and to explain what has happened here and to and make the world understand what is the truth behind what has happened, and we have to resolve this problem, and the world has to stand together against terrorism. I think every country believes in that, and that is the message we are expected to take to the world also from India. I don't want to get into details. I think all political parties from across the nation have come together to sending representatives. So India stands as one, and we go together to represent our country.